नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आते हैं हमारे वर्ण उच्चारण। पहले चैप्टर में हमने किए माहेश्वर सूत्र, प्रयत्न, प्रत्याहार, सॉरी, और दूसरे चैप्टर में हमने किए वर्ण विचार। अब तीसरा चैप्टर है हमारा वर्ण उच्चारण। तीसरा चैप्टर हमारा है वर्ण उच्चारण। तो वर्ण उच्चारण के लिए हमें पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या उपकरण प्रयोग में होते हैं, कौन कौन से उपकरण प्रयोग में होते हैं वर्ण उच्चारण के लिए। पहला फेफड़े, और दूसरा स्वर तंत्रिका, जिह्वा, होस्ट। ये चार उपकरण हैं जो हमारे वर्णों को उच्चारित करने में लगते हैं। जैसे फेफड़ों से हवा निकलती है, स्वर तंत्रिका से टकराती है, स्वर तंत्रिका से पास होती हुई जिह्वा पे आती है, जिह्वा मुंह के अलग अलग स्थानों पे लग के और फिर हवा बाहर निकलती है, तब हमारे वर्णों का उच्चारण होता है, वर्ण उच्चारित होते हैं। उसी के आधार पर हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। तो हमारे संस्कृत में ये कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इनके आधार पर वर्णों का उच्चारण निर्धारित किया गया है। जैसे पहला है एकु है विसर्जनियाम कंठानाम। एकु है विसर्जनियाम कंठानाम। ए से अकार, कु से कैवर्ग, है से हकार, विसर्जनियाम विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ए कैवर्ग और हकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। उसी तरह अगला सूत्र है ईचु यसानाम तालु। ई से इकार, चू से चैवर्ग, य से य, से सकार। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अकु है विसर्जनियानाम कंठ है। अकार, कैवर्ग, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ईचु यसानाम तालु। इकार, चैवर्ग, यकार, सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अच्छा भाई, इसी तरह अगला है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋकार, टैवर्ग, रकार, सकार, रेफ और स्कार। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। लरितु लसानाम दंता। ऋकार, तैवर्ग, लकार। ये देखो भी री अलग है और ल अलग है। ऋकार ये स्वर है और ल ये व्यंजन है। सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। उपपदमानिया नाम होष्टौ। उ से उकार, पु से पैवर्ग, उपधमानीय से उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? होठ। ये देखो कैसे हुआ? उ हो गया और यहाँ दीर्घ संधि होगी, पु प्लस में उ। पु से तो हो गया पैवर्ग और ये एक उ यहाँ उपधमानीय यहाँ हो गया, तो उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ये क्या हो गया? पु के बड़े उ की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया? ये उच्चारण स्थान हो गया। अब हम देखें आसान तरीके से। अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अकार आता है, फिर इकार आता है,
फिर उसके बाद एक बार ऊ को छोड़ दो, सॉरी रिकार आता है, उसके बाद री आता है और उसके बाद उकार आता है। हमने सारे स्वर लिख लिए। फिर हम क्या लिखेंगे, कैवर्ग। किसी को अगर कन्फ्यूजन हो शॉर्ट ट्रिक है ये। फिर क्या है, चैवर्ग। फिर क्या आता है, चैवर्ग। फिर क्या आएगा, टैवर्ग। फिर क्या आएगा, तैवर्ग। फिर क्या आएगा, तैवर्ग। और इसके बाद क्या आएगा, पैवर्ग। ये हमारे 5 वर्ग लगातार हो गए। एवर, ए, ई, री, री, ऊ को एक बार छोड़ के लास्ट में ले आओ। फिर कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और सैवर्ग। और एकु है विसर्गीय नाम, कंठ है, तो ये क्या हो गया, हकार और विसर्ग। ऐसे देखते चलना भैया आप। चैवर्ग, ईचू, ये सानाम तालु है। ये हमारे माहेश्वर सूत्र में जैसे आए हैं ना, वैसे ही आएंगे। जैसे ये है, ये रे ले वे। यहाँ तो माहेश्वर सूत्र से स्टार्ट हो गई। फिर ये हमारे वर्णमाला में आते हैं, ये रे ले वे हमने लिख दिए। ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। अभी जिसको वर्ण उच्चारण याद ना हो ना, इस तरीके से याद कर लो। ये टेबल 2-4 बार लिख के देख लोगे ना, तो फिर आपके उच्चारण स्थान बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। इस तरफ हम लिख लेंगे स्वर, ए, ई, री, री। एक बार ऊ को छोड़ के ऊ लास्ट में लिख देना। फिर ये वर्ग लगातार, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। फिर हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार है लिख देंगे, है ये। फिर ये वर्णमाला के अनुसार लिख देंगे, ये, रे, ले, वे। और फिर इसमें सेम वर्ड आते हैं, इसमें विसर्ग आ जाएगा। इसमें वर्ण वही वर्णमाला के अनुसार, पहले दंते से, तालव्य से, सॉरी, फिर मूर्धन्य से, जैसे कि हम उसमें लिखेंगे वर्णमाला में। फिर दंते से, और ये इसमें क्या हो जाएगा, उपद मानिए। और क्या हो जाएगा इसमें, उपद मानिए। उपद मानिए कैसे लिखा जाता है, जैसे ये उपद मानिए, ये उपद मानिए का सिंबल है। ये उपद मानिए हो गया। तो इनका क्या हो गया, स्टार्ट से लग जाओ। अब ये कैसे याद करें कि कौन सा कट होगा, कौन सा, अपने नीचे से लग जाओ। सारी आवाज़ कंठ से निकलती है। पहले कंठ आता है, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, कठोर स्थान आता है हमारा। जीभ के अगला भाग देखो, पहले कंठ, कंठ से ऊपर जीभ लगती है। तालु के ऊपर सबसे ऊपरी भाग, जो हमारा मुंह का सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ हमारी जीभ लगती है, वो तालु होता है। उससे अगला थोड़ा दांत और तालु के बीच में जो कठोर भाग होता है, वो हमारा मुर्दा होता है। और फिर मुर्दा से आगे हमारे दंत आ जाते हैं, और दंतों से आगे हमारे होष्ठ आ जाते हैं। दंतों से आगे हमारे क्या आ जाते हैं, होष्ठ आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को उच्चारण स्थान याद करने में दिक्कत हो, तो आप इस तरह याद कर लेना। पहले स्वर लिख दो, एक बार ऊ को छोड़ के लास्ट में लिख देना। फिर सारे वर्ग, फिर है, और फिर वर्णमाला के अनुसार ये, रे, ले, वे। और फिर उस व्यंजन वर्णमाला के अनुसार विसर्ग, से और उपद मानिए। फिर किसका कौन सा स्थान है, नीचे से लगो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ। ये तो हो गए हमारे 5। अब मैं देखो सही तरीके से याद करो। ए को बोल के देखो, कंठ से आवाज निकल रही है। कैवर्ग को बोल के देखो, कै, खे, गे, घे, डे, सारी कंठ से आवाज निकल रही है। हमारी जीवा कहीं टच नहीं हो रही
है विसर्ग जैसे विराम में जो भी है तो कंठ हो गया। फिर ये नीचे वाला देखो सेकंड सूत्र ईचू यसानाम तालु। सेकंड सूत्र देखो ईचू यसानाम तालु। बोल के देखो इकार ई च वर्ग च छ ज झ य। कहाँ टच हो रहा है? हमारी जिह्वा है वो तालु के स्पर्श कर रही है। ये क्या हो गया? हमारा तालु। फिर अगला देख लो ऋतु रसाना मूर्धा री ट वर्ग बोल के देखो ट ठ ड ढ ण। कहाँ टच हो रही है जीभ? जीभ का अगला हिस्सा जो है ना वो मूर्धा के टच हो रहा है। रे से ये सारे मूर्धा के टच हो रही हैं तो फिर इनका क्या स्थान हो गया? मूर्धा। फिर अगला देखो ऋतु लसाना दंता री ये स्वर है। फिर तय वर्ग बोल के देखो त थ द ध न। सारी जीव्या सारे वर्णों में दंतों से टच हो रही है। ल स तो फिर ये क्या हो गए? दंता। अगला देखो उप ऊ बोल के देखो होठ हमारी कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। फिर पै वर्ग बोलो पूरा दोनों होठ आपस में मिलेंगे पै फै पै भै मै। फिर उपतमानीय का उच्चारण स्थान भी होठ ही है। अब आते हैं भी अब है ये अगला छठा सूत्र ये में गण ना नाम नासिका च। मतलब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इनका उच्चारण स्थान अपने उसके साथ उसमें भी हो जाता है। जैसे कै वर्ग काणे का उसमें भी हो गया, कंठ भी हो गया। ये उस कंठ के साथ साथ अपने इसके भी आएंगे, अपने उन उच्चारण स्थानों के साथ साथ इनका नासिका भी है। और जैसे ये का तालु हो गया, मैं का होस्ट हो गया, अणे का कैंट हो गया, अणे का मूर्धा हो गया, न का दंता हो गया। तो और इसके साथ साथ ये नासिका के भी हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इनका अपने वर्ग का उच्चारण स्थान तो था ही, इसके साथ ये नासिका से भी बोले जाते हैं। सारे स्थान नासिका से भी बोले जाते हैं। अच्छा, अब अगला देखो भी आई दई तो कंठ तालु। आई ए और ऐ इन दोनों का कंठ स्थान क्या है? तालु। आई दई तो कंठ तालु। ए और ऐ का क्या है? ये दोनों किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। अगर आप देखो तो ये यहाँ इस सूत्र को यहाँ समझ लिखते हैं। देखो आई दई तो ए ऐ का कंठ उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। तो ए और ऐ क्या है? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर किस किस से मिलकर बने हैं? ए प्लस ई से मिलकर बने हैं। क्या बना है? ए बना है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हम ऐसे भी लगा सकते हैं लॉजिक। ए का तालु तो क्या हो गया? ये कंठ तालु। ए का क्या हो गया? कंठ तालु। अगला है ओ दौ तो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और ओष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ओ भी संयुक्त स्वर है। ये किससे मिलके बनता है? ये किससे मिलकर बनेगा? ए प्लस ऊ। ए प्लस ऊ से क्या बनेगा? ओ। ए प्लस ऊ से क्या बनेगा?
ओ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। और ऊ का क्या हो गया? होस्ट। तो ये क्या हो गया? कंठोष्ठ। अब वकार से दंतोष्टम। अब वकार का क्या हो गया? दंतोर ओठ। दंतोर ओठ। अब वकार का क्या हो गया? दंत और होठ। दंत और होठ। तो ये है होस्ट। तो ये उसमें आ ही गया अपने। अच्छा, फिर जब हमारे अंतस्थ व्यंजन कर रहे थे हम, तो उसमें यह र ल हो ही गया था। जैसे हमने पीछे ये देखा, इसमें यह र ल वह होस्ट में आ गया। वह किस में आ गया? होस्ट में। होस्ट तो हो ही गया, और ये इसके साथ ये दंत से भी इसका टचिंग होती है। इसकी दंत से भी टचिंग होती है। तो वह का क्या होगा? वकार से दंतोष्टम। अब जिव्यामूलीय जिव्यामूलम। ये जिव्यामूलीय क्या होते हैं? जिव्यामूलीय का सिंबल ये होता है, ये होते हैं जिव्यामूलीय। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा ही है। ये जिह्वा मूलीय है, तो ये जिह्वा, इनका मूल उच्चारण स्थान जिह्वा है। ये जिह्वा से ही बोले जाते हैं। फिर नासिका अनुवारस से। अब अनुस्वार का क्या हो गया? अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका ही होगा। नासिका अनुस्वार के सिवाय और किसका है? प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान भी नासिका ही है। अब देखो, अब ऑप्शन में आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि नासिका किसका उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन में हो सॉरी, अनुस्वार ही लिख देते हैं, सिंबल क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अनुस्वार और अण। तो इनमें से नासिका किसका करेंगे? अनुस्वार का। नासिका किसका करेंगे? अनुस्वार का। नासिका किसका करेंगे? अनुस्वार का। नासिका का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्योंकि ये जो है ना, ये नासिका के साथ साथ अपने वर्गों के साथ जो इनका उच्चारण स्थान आता है, ये उनके भी उच्चारण स्थान है। नासिका इनके साथ है, अकेला नासिका का नहीं है। अगर अनुस्वार न हो, इनमें से ये वर्ण आ जाए, जैसे ण आ गया, और आ गया, ट आ गया, ख आ गया, तो हम ण को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अनुस्वार होगा तो पहले हम नासिका किसका करेंगे? अनुस्वार का करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो उच्चारण स्थान, तो देख लीजिए भी बच्चों। मैंने तो बहुत अच्छी तरह से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। आपके कमेंट देखे जाएंगे, और फिर आपका हर डाउट का सॉल्यूशन अगली वीडियो में दिया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको उच्चारण स्थान अच्छी तरह से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाए गए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करना, ताकि मैं आपका डाउट अगली वीडियो में और अच्छी तरह से, और टॉपिक भी और अच्छी तरह से खोल के आपको बता सकूं। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह अच्छी तरह बिल्कुल सरल भाषा में हर टॉपिक वाइज अपने व्याकरण को मजबूत करते जाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अब मिलेंगे अगली क्लास के साथ। अगला चैप्टर अपना होगा पर्यटन। पर्यटन का चैप्टर होगा अपना अगला। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और लाइक करना भी जितना हो सके उतना, ताकि आपके और दोस्तों को भी इतनी आसान भाषा में उच्चारण स्थान सारे टॉपिक करने को मिले। वैसे सूत्रों से तो हमारी बुक भरी पड़ी है, लेकिन हम जितना हो सकेगा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इनको खोल कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों विद्यार्थी।